नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक वो ज्ञान शेयर करूंगा, वो वीडियो शेयर करने लगा हूं जो कि आपको बाहर से ही नहीं अंदर से भी रंग भरने का एक मौका देगा। हमारे त्योहारों में बहुत रहस्य, विज्ञान, प्रेम, अथाह ज्ञान कोडेड फॉर्म में छुपा रहता है। होली एक ऐसा ही त्योहार है जिसे हमें समझने की और जानने की जरूरत है। और जिसने होली नहीं खेली उसने जिंदगी में कुछ ही नहीं खेला, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण त्योहार है जो कि आपको बाहर से, अंदर से और आपके जीवन को पूर्णतः रंगीन बना देगा। होली फागुन मास की पूर्णिमा को बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्योहार है। अब देखिए कितने सारे कॉम्बिनेशन हैं। पूर्णिमा, किसी भी कार्य को पूरा करने वाली तिथि, जब चंद्रमा अपने पूरे यौवन पर होता है, पूर्णतः आपका मन खिला हुआ होता है और प्रभु आपके अंदर घटने को तैयार रहता है। वो कुदरती एनर्जियां, बसंत ऋतु में खिले हुए मन, खिले हुए फूल और बसंत ऋतु का पूरे यौवन पर होना, और इस पूर्णिमा तिथि को आपके सारे अधूरे काम को पूरे करने के लिए यह एक अद्भुत त्योहार है। और लोग इसे बसंत उत्सव के नाम से जानते हैं और बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और ये होली बसंत पंचमी से पूरे 40 दिन बाद आती है। और होली बसंत पंचमी यानी कि ज्ञान की देवी सरस्वती से यह त्योहार शुरू होता है और होली पे ये पूर्ण होता है। बसंत पंचमी को ज्ञान होना शुरू होता है और होली को प्रभु आपको अपने रंग में रंग देते हैं। चाहे वो कान्हा की होली है, चाहे वो ब्रज की होली है, चाहे वो बाहर की होली है, चाहे वो अंदर की होली है। ये एक बहुत आध्यात्मिक नहीं, साइंटिफिक घटना है। और कमाल की बात यह है, ये बहुत सारी चीजें हमारे से छुपी रह जाती हैं। सबसे पहले अगर हम इसका एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन, एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग देखें, हर होली को चंद्रमा जो आपके मन का कारक है, वो सबसे बुद्धिमान राशि कन्या राशि से गुजरता है हर होली को। और ये चंद्रमा इस बात को इंडिकेट करता है कि वो बसंत पंचमी से चला चंद्रमा होली को पूरा हो जाता है और आपको अक्ल आ जाती है, आप बुद्धिमान हो जाते हो। पूरी मानवता, पूरी मानव जाति को अक्ल आ जाती है। थोड़ा सा अगर इसको और एनालिसिस करें तो होलिका दहन वाले दिन चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होता है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। होलिका दहन और शुक्र का रिश्ता बहुत जबरदस्त है। ये एक सिंबॉलिक इंडिकेशन है कि आप इस दिन अपनी काम, अपनी मोह, माया, वासनाओं को होलिका में दहन करें, वासनाओं की बलि दें। और रंग वाली होली वाले दिन चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है, और चंद्रमा गया सूर्य के नक्षत्र में। चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य आत्मा का कारक है। मन जा मिला आत्मा से अपनी वासनाओं को, अपनी अहंकार की बलि देने के बाद हम कहते हैं, इन सब के बाद आप पर जो रंग चढ़ता है वो प्रभु का रंग चढ़ जाता है और आप सदैव आनंदित रहते हैं। इतना ही नहीं,
होली के दिन सूर्य अपनी मीन राशि से गुजरता है, जो कि गुरु की राशि है। विजडम, ज्ञान और अथाह प्रेम को रिप्रेजेंट करती है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। सूर्य देव का उत्तरायण में होना और विजडम की राशि से गोचर करना, आपकी आत्मा प्रिपेयर रहती है कि अब मुझे मुक्ति मिले। चंद्रमा का सबसे बुद्धिमान राशि से गुजरना ये एक अद्भुत योग बनाता है कि मन को अकल आ जाती है और आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए प्रिपेयर हो जाती है। अगर आप इस समय का उपयोग करें, इस होली का उपयोग करें, मैं तो ये कहूँगा बसंत पंचमी से लेकर होली का उपयोग करें, तो सारी प्रकृति आपके साथ हो जाती है। जो कोई भी आपका शत्रु है वो आपके साथ हो जाता है, जो आपके खिलाफ है वो आपके हित में हो जाता है। आपकी जितनी भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, जो कोई भी आपकी बुरी आदतें हैं, एंड इफ यू वांट टू लिव इट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम व्हेन होल ऑफ द यूनिवर्स इज विद यू। All cosmic energies are also available with you, जो आपको बुरे से अच्छे के ओर लेकर जाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। एक बहुत फर्स्ट क्लास अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इतना ही नहीं, इसके बारे में एक कथा है। हिरण्यकशिपु एक दैत्य समाज का राजा था। उसका बड़ा बेटा प्रहलाद ऋषि नारद की देखरेख में भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। हिरण्यकशिप हमेशा यह कहता था कि मैं दैत्य समाज का राजा हूं, मुझे पूजा जाए, पर उसके पिता ने लाख कोशिश करी। प्रहलाद ने कभी भी हिरण्यकशिप को नहीं पूजा। हमेशा वो भगवान विष्णु की, नारायण की भक्ति में लीन रहा। दैत्य पुत्र होने के बावजूद भी वो नारायण का महान भक्त बना। हिरण्यकशिप ने बहुत प्रयत्न किए उसे मारने के, परंतु उसकी हर कोशिश नाकामयाब रही। भगवान नारायण खुद उसकी रक्षा करते रहे। उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। उस असुरा अधिपति की बहन होलिका, जिसमें के दैत्य प्रवृत्तियां बहुत कम थी, भगवान शंकर की भक्त थी। भगवान शंकर से उन्हें एक वरदान में चादर मिली थी। उस चादर को ओढ़ने पर उसे किसी भी तरह की आग नहीं जला सकती थी। हिरण्यकशिप और उसकी बहन होलिका के सहयोग से हिरण्यकशिप ने एक प्लानिंग करी प्रहलाद को मारने की। उन्होंने होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाया और लकड़ियों की चिता पर होलिका ने चादर ओढ़ ली और उस लकड़ियों के ढेर को आग लगा दी गई। आग धू धू कर कर जलने लगी। तभी एक तेज पवन आई, तेज हवा आई, जिससे चादर उड़ गई और प्रहलाद के ऊपर आ गई। प्रहलाद होलिका की गोदी में ही था, परंतु यहां पे एक सिंबॉलिक बात है। हवा आई, पवन आई। हवा का मतलब क्या हुआ? पवन का मतलब क्या हुआ? एक विचार पैदा हुआ, एक विचार आया। होलिका के मन में एक विचार आया कि मुझे इस डेविल पैटर्न को तोड़ना है, मुझे मुक्ति चाहिए। जन्मों जन्मों से मैं इस दैत्य समाज में पैदा हो रही हूं, मुझे अब छुटकारा चाहिए।
उसने इस राक्षसी पैटर्न को तोड़ने के लिए अपने उस विचार पर अमल करते हुए प्रहलाद को अपनी शॉल दे दी, अपनी अहंकार की बलि दी, खुद जलकर राख हो गई और प्रहलाद जिंदा बच गया। हम मानव भी इसका फायदा उठा सकते हैं, अपने अहंकार की बलि देकर, अपने हर डेविल पैटर्न को तोड़कर हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। इस कॉस्मिक एनर्जी से हम चंद्रमा का कन्या राशि से गुजरने पे हमें इस दिन अक्ल होती है, हमारा दिमाग बुद्धिमान हो जाता है। होलिका दहन वाले दिन अगर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये इन सब रूपी राक्षसों की बलि देकर ज्ञान की शक्ति से आप अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। आपने करना क्या है? उस दिन होलिका दहन वाले दिन होलिका दहन के सामने नमस्कार करना है, प्रण लेना है आप सबने कि मैं अपनी ये बुरी आदतों को छोड़ दूंगा। चाहे आप एक आदत छोड़िए, चाहे आप जितनी भी आप चाहते हैं आप छोड़िए, परमात्मा स्वयं आपकी सहायता करेंगे। होलिका दहन के टाइम पॉजिटिव माइंडेड रहिए और गलत बिहेवियर को त्यागने का प्रण लीजिए। और होली के दिन, होलिका दहन के अगले दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जिसे हम रंग वाली होली कहते हैं। यह रंग लगना एक बाह्य प्रक्रिया नहीं है, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। आपके अंदर से जब नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आपके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, आपके अंदर एक खाली जगह आ जाएगी, तो वो परमात्मा आपको उस पॉजिटिव एनर्जी से भर देंगे। आपके अंदर सारी पॉजिटिव क्वालिटीज आ जाएंगी। आपका मन, तन सब आनंदित हो जाएगा, आपका अंदर भी रंगीन हो जाएगा और आपके अंदर आनंद ही आनंद रह जाएगा। आप हमेशा शुभ कार्य करते रहेंगे, सामाजिक रूप से, प्रेम के साथ, सहयोग के साथ आप जी पाएंगे। तो हम सबको मिलकर इस होलिका दहन वाले दिन और होली वाले दिन एक प्रण लेना है कि अपनी कुछ बुरी आदतों को होलिका दहन में त्यागना है। और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका फायदा जरूर उठाएंगे, क्योंकि साल में एक ऐसा ही फेस्टिवल है जो बसंत ऋतु में आता है और आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप सदैव खुश रह सकें। होलिका दहन वाले दिन त्यागी हुई आदत दोबारा नहीं आती और आप कभी नेगेटिव नहीं होते और जिंदगी में सदैव सुखी रहने का एक ही सूत्र है, बसंत में हर फूल खिले रहते हैं। आपके मन में भी ये फूल खिलें, आपका मन भी रंगीन हो जाए। इस आशा के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर प्रण लेंगे एक अपनी बुरी आदत को छोड़ने के लिए। धन्यवाद।